जींद जिले की जुलाना का जो तहसील परिसर है उसमें धरने पर बैठे हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं और हमारे वो 10 साथी जो 3 दिन की जेल काट करके आए हैं। आप सबको जानकारी है कि यहाँ लगातार खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर के तहसील को ताला लगा करके किसान लगातार धरना चला रहे, आंदोलन के ऊपर बैठे, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार और हरियाणा का प्रशासन किसानों को मुआवजा देने की बजाय उनको संगीन धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया। और ये किसानों की ताकत थी कि सरकार को बैकफुट पर आकर के और हमारे तमाम साथियों को, जो हमारे 10 साथी जेल के अंदर थे, उनको 2 जून को रिहा करना पड़ा, जो किसानों की बहुत बड़ी जीत है। यहां फैसला हो चुका था कि हम जमानत नहीं लेंगे, किसानों ने कोई अपराध नहीं किया, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और हमारे साथियों की रिहाई हुई। 3 दिन की जेल की यात्रा वो पूरी करके आए हैं और ये इनकी जेल की यात्रा की ताकत थी। किसानों का संघर्ष था कि लंबे अरसे से जो मुआवजे की मांग हो रही थी उस पे भी सरकार और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शनिवार या सोमवार से किसानों के खातों में मुआवजा डलना शुरू हो जाएगा, जो लगभग 5.5 करोड़ रुपए है, 5.5 करोड़ रुपए के करीब हैं। तो अभी हम यहाँ उपस्थित हैं, सभी हमारे जेल गए हुए साथियों का अभिनंदन किया गया और उनका स्वागत किया गया है। सारे मेरे चारों ओर बैठे हुए हैं, इनकी 3 दिन की जेल की यात्रा जो रही और जो इनके अनुभव रहे, क्योंकि आंदोलनकारियों के लिए जेल एक तीर्थ स्थान है। मुकदमे हमारे लिए गहनों का काम करते हैं और जेल जा करके ये हमारे सभी प्रधान और साथी और मजबूती के साथ, इन्होंने सबने संकल्प भी लिया कि और मजबूती के साथ हम काम करेंगे। और ये जो 10 हमारे साथी हैं, जिनमें से हमारे 12 के प्रधान हैं बसाऊराम लाठर जी, राजपाल लाठर जी जो उप प्रधान है मंडी एसोसिएशन हरियाणा के, और जो सरपंच हैं और एसोसिएशन के भी ये प्रधान है सरपंचों की, कुलवंत सरपंच जी, एक्स सरपंच सादीपुर गांव से पवन लाठर जी, बीकेयू के ब्लॉक प्रधान है भगत सिंह करसोड़ा जी जो समाज सेवा का काम करते हैं, आजाद लाठर जी देसखेड़ा गांव से, पवन लाठर जी सादीपुर गांव से, हमारे भाई नरेंद्र ढांडा जी गतौली से हैं, जिला प्रधान है बीकेयू के, और वीरेंद्र लाठर जी सादीपुर गांव से, और हमारे छात्र नेता हैं सुमित लाठर जी। ये 10 साथी जेल होकर के आए हैं। अब जेल के बारे में बसाऊराम लाठर जी जो प्रधान है 12 के, वो अपनी बात रखेंगे। पकड़ दो जी, बताओ। सर, हम वहाँ जो गए ना जेल में, यहाँ से हमारे को पुलिस उठा के लेगी। हमारा ये अनुभव रहा, जो हमारे पीछे आप जैसे भाइयों की ताकत थी, बड़े बुजुर्गों की, इन्हीं की ताकत की वजह से तो हम गए थे और इन्हीं के आशीर्वाद से हम आए यहाँ। अब जो आगे इनका आशीर्वाद रहेगा, उसके बाद जब इनका आशीर्वाद ये हमारे को यहाँ रखना चाहेंगे तो यहाँ रख लेंगे और वापिस भी छोड़ के आना चाहेंगे तो वापिस छोड़ेंगे। हमारा तो ये अनुभव है कि भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन मुआवजा लेकर के रहेंगे, वो तो इनका काम है जी। हम तो जड़े जो ये आदेश करेंगे उसका आगे खड़े हैं। मुआवजा लेना इनका अपना अधिकार है, इनका अपना अधिकार क्षेत्र माता है। ये कोई किसी पर भीख थोड़ा मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं और उस हक के लिए ये हमारी जावी ड्यूटी लगाओगे, हम इनके साथ हैं। आपका बहुत धन्यवाद। और हमारे भाई हैं पवन लाठर जी सादीपुर गांव से, करसोड़ा से, ये भी अपनी बात रखेंगे, जो लगातार आंदोलन चला रहे, जेल में भी गए, मुकदमे भी दर्ज हुए और अब तक भी यहाँ जमे हुए हैं कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसान घर लौट करके खाली हाथ नहीं जाएगा। वो भी अपनी बात रखेंगे। हम तो प्रशासन को यही बात कहना चाह रहे हैं कि जेल का कोई नहीं है। जेल तो हम पहले भी गए हैं, इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान तकरीबन 3-4 मुकदमे मेरे पर पहले भी दर्ज हैं और आगे भी तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। कमेटी ने जो फैसला किया है तो हमने जमानत प्रशासन ने दिला के हमें बाहर आ गए हैं अभी, लेकिन सोमवार तक का जो फैसला है उसके बाद अगर जब प्रशासन ने ये जो बात नहीं मानी है अपनी कमेटी की, तो हम फिर से तैयार हैं जेल में जाने के लिए। देखिए आप जज्बा और जोश कि भाई दोबारा भी चले जाएंगे। और हमारी बहन है प्रियंका खरकराम जी से, जो लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रही और यहाँ भी लगातार डटी हुई हैं, अलग अलग जगह आप देखते हैं हरियाणा में, वो भी जो है अपनी बात हमारे बीच में रखेंगी। भाई
बात ऐसी है रवि, जैसे 3 दिन के हमारे ये चाचे ताऊ जो हमारे भाई हैं ये जेल काट करके आए। प्रशासन ने झूठा आश्वासन दिया था 1 हफ्ते का कि 1 हफ्ते के अंदर आपका मुआवजा आ जाएगा, लिखित में दिया था। लेकिन लिखित में देने के बाद भी प्रशासन अपनी वादा खिलाफी किया, प्रशासन अपनी बातों से मुकराया। तो हमारे भाइयों ने शांति प्रिय धरना दिया था, लेकिन शांति प्रिय प्रदर्शन भी इन किसानों को नहीं करने दिया, इनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन हम कहना चाहते हैं आज भी इन्होंने शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया। हमारे इन 10 भाइयों का क्या कसूर था जो इनको जेल में उठा करके डाला? तो हम कहना चाहते हैं कि प्रदर्शन तो आज हमारे हजारों किसान भी कर रहे हैं, इनको भी उठा करके आप जेल में डाल दीजिए, कहना चाहते हैं हम इस सरकार से। लेकिन यही कहना चाहेंगे, जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमारे भैया ने गिरफ्तारी दिया है, तो आगे आने वाला टाइम में महिला शक्ति भी, जो जुलाना को पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते थे ना, वहाँ की महिला शक्ति जागरूक होकर नरिश जुलाना के क्षेत्र में धरने पर आई है। तो हम कहना चाहेंगे कि आगे महिला शक्ति आपकी लड़ाई लड़ेगी, आपको गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं। आपकी बेटियां जिंदाबाद, आपकी बेटियां गिरफ्तारी देंगे, इस प्रशासन का और इस सरकार का आमना सामना करेंगी। जी बहुत बढ़िया, हमारी छोटी बहन प्रियंका के विचार आपने सुने। और एक हमारी और बहन जिनको आप सब जानते हैं, जो भारत की पहली WWE रेसलर हैं, और वो भी लगातार, बहन कविता दलाल, जो लगातार यहाँ आंदोलन में डटी रही है और जेल जाने के बाद भी बहुत मजबूती से ताड़ा भी मारा था यहाँ आकर के। तो हमारी बहन कविता दलाल जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगी। मैं लंबी बात ना करके प्रशासन से मेरे सीधे सवाल जवाब हैं कि ये किसान है, किसान सिर्फ मेहनत करना जानता है। अगर उसको उसके अधिकार ना मिले तो फिर वो आवाज़ उठाने का भी अधिकार है उनको। अगर सरकार इसी तरह तानाशाही बरतेगी, जितना वो दबाएगी उतनी ही ताकत से आवाज़ ऊपर ऊंची जाएगी। तो अगर प्रशासन ये चाहता है कि आप ताकत दिखाकर इनकी आवाज़ को दबा लोगे, ये हो नहीं सकता। हक की लड़ाई है और आज हर किसान, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का किसान जागरूक है, पूरे देश का युवा जागरूक है। और हम महिला शक्ति हमेशा अपने भाइयों के, अपने बुजुर्गों के आगे आके लड़ाई लड़ेंगे। आज की ना महिला कमज़ोर है और ना कभी थी। हर महिला एक हर रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ती है। और मैं कविता दलाल, मैं दुनिया में देश का नाम रोशन किया और यहाँ भी अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे जो अंतिम बात भाई सुमित लाठर जी, जो गांव सादीपुर से हैं, छात्र नेता हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। साथियों नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इकलौती तहसील ऐसी जिसमें दोनों फसल खराब हो गई थी। यहाँ के किसानों को अन्न भी खरीदना पड़ा था जो देश का पेट भरे हैं। तो हमारी जो गिरफ्तारी हुई ना, और जो हम जेल में गए हैं, संत गोपाल दास जी एक बात कहा रहे, समाज के काम में अगर को मुकदमा लगा है ना, तो मान लिया एक ओलंपिक का मेडल मिला आप लोगों ने। और हमने इस सरकार पर एक ऐसा कलंक लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुआवजा देने का सरकार का हक बना था। 5-4 गांव तो इसे दूसरा दिन मुआवजा देना वो भी थोड़ा है। श्री रामचंद्र ने बनवास काटा था, लंका ढा दी थी। हम जो जेल में गए हैं ना, तो यह सरकार कर मारे भी सदा याद रह गया बात है। अगर मैं में लड़ाई के लिए लग रहे थे अन्नदाता की, जिसकी दोनों फसल खराब हो रही हैं। जो दुष्यंत चौटाला न्यू का मैंने बिचौलिया से मुक्ति दिलवा दी, 3 दिन में खाते में पीछे डाल दूँ, वो बिचौलिया का ब्रांड एम्बेसडर बना बैठा है। यहाँ के छोटे किसान मेरे भाई, जिन कर्जे में पीछे उठा रखे हैं। आप कल्पना करके देखो, जिस किसान ने 2 किले के पीछे उठा लिए 1 लाख, और उसकी साल भर में मुआवजा मिलेगा 24,000 रुपये, उसका इंटरेस्ट हो लिया इतना, तो पूंजी उड़े की उड़े खड़ी है। उस खातिर तो फांसी का फंदा को दूर की बात नहीं है। और तालार या हमारी गिरफ्तारी तो या सरकार जो करे, सरपंच का नाम का सरपंच लाग जा रहा है, विधायक का नाम खातर साबुत उम्र खातर विधायक लाग जा रहा है। इस सरकार का आगे कलंक लाग गया, कलंक अरियो मेटे कौन कदे भी। और सरकार के नहीं, विपक्ष के भी, और जो नई पार्टी, क्योंकि हमारा दायित्व तो थोड़ी था यार, जो नई पार्टी आने वाली है उनकी कोशिश दिखे कौन थी लड़ाई लड़न किया। और तहसीला हमारी, इस तहसील में यो अंतर है, और तहसीला मुआवजे खातिर जो ताला मारा गया था वो अधिकारी की गलती हुई थी। इस तहसील में क्या था, प्राकृतिक आपदा आ गई थी और उसमें किसान की कोई भी गलती नहीं थी। यानी का विधायक मुजफ्फरनगर में जाकर 21 लाख रुपए देकर यार, हाड़े कौन देने चाहिए थी। तो साथियों, सबका धन्यवाद है और सारे किसानों का संघर्ष को सैल्यूट है जो जेल में गए और लगातार आंदोलन चल रहा है। और आप सब भी यहाँ नजर बना करके रखें और हरियाणा सरकार भी ध्यान रखे कि वो भविष्य में किसी किसान की अगर ऐसे गिरफ्तारी करेगी, ऐसे मुकदमे दर्ज करेंगे, तो फिर वो उनकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी। हरियाणा की सरकार इस बात को कान खोल करके सुन ले।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।